फिर चाहिए कांग्रेस वाली दिल्ली। रागिनी नायक का दमदार जनसंपर्क और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जोश। क्या ये वजीरपुर में कांग्रेस की जीत की कहानी लिखने वाली हैं? सुबह से जनसंपर्क के बाद जब वो कुछ पल के लिए अपने कार्यालय पहुंची तो सांस भी नहीं ले पाई थी और चारों तरफ से कार्यकर्ताओं से घिर गई, जो जोश से भरे हुए थे। कोई अपनी बात रखना चाहता था, कोई उन्हें जीत का भरोसा दिला रहा था, तो कोई खुद उनसे यही भरोसा चाहता था कि लड़ाई कांग्रेस ही जीतेगी। और फोटो खिंचवाने की होड़ तो अलग थी ही। इस भीड़ से कुछ पल निकालकर रागिनी जी ने हमारे कैमरे के लिए भी थोड़ा समय दे ही दिया। तो आइए अब सीधे सुनते हैं रागिनी जी से। नमस्कार, मैं हूं रागिनी नायक, वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी। और आज के दिन मैं अपनी बात आप सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देकर शुरू करना चाहती हूं। तो देखिए, चुनावी बिगुल बजा। 3 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वजीरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उतरे। लेकिन मैं कहूं इसको अपना सौभाग्य या वर्षों की मेहनत, जनता के बीच रहने, गांधी और नेहरू की विचारधारा को लगातार एक दशक से कहने, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो एक मजबूत विरासत रही उसको आधार स्तंभ बनाकर जिस तरह से चुनाव प्रचार हमने किया और चुनाव लड़ा, तो आज अप्पू अपार स्नेह, आशीर्वाद और प्यार, चाहे वो हम 1000 गज की कोठी के एरिया में हो या डीडीए फ्लैट्स के एरिया में हो या हम झुग्गी बस्ती में जाएं, हर जगह से लोग बाहर निकल निकल कर कह रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस वाली दिल्ली और कांग्रेस वाली वजीरपुर की विधानसभा चाहिए। मुझे इस बात में अब लेश मात्र का संदेह नहीं है कि बहुत ही भारी मतों से जीत रागिनी नायक और कांग्रेस पार्टी की इस विधानसभा से होने वाली है, क्योंकि जनता की नब्ज पर हाथ रखकर पिछले 10 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ की स्थानीय पार्षद ने जिस तरह से लोगों का जीना मुश्किल करके रखा था, उन सारी समस्याओं के बारे में बात करके और उनका निवारण जन जन तक पहुंचा करके हम ये करके दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जनता का मन और दिल जीतने में कामयाब रही। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि हम आज भी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसकी बहुत ही बेहतरीन विधानसभा में जब चुनाव लड़ते हैं तो देखते हैं कि हर जगह वही समस्या है। पीने का पानी नहीं है, प्रदूषण की बहुत बड़ी मार है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा खराब है, रात को गलियों में रोशनी नहीं रहती है, जान माल की सुरक्षा नहीं है, नालियां भरी पड़ी है, सीवर टूटे हुए हैं, छुट्टे जानवरों की समस्या है। ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्ली की बात कर रही हूं, ऐसा लगता है कहीं दूर दराज गांव देहात की बात हो रही है। जो देश की राजधानी की ऐसी दुर्दशा देखकर जब हमने अंगद की तरह पैर जमाकर जनता के बीच में जाकर कहा कि ये समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए थी, इनका निवारण कोई बड़ी बात नहीं है, दीपचंद बंधु जी ने करके दिखाया, हरिशंकर गुप्ता जी ने करके दिखाया, और शीला दीक्षित जी ने तो दिल्ली में एक बहुत ही बेहतरीन विकास की गाथा लिखी। और कमाल की बात यह है कि जब शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पर कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई एलजी से बात करो, एलजी की परमिशन नहीं मिलती है इसीलिए हम मेट्रो नहीं चला पाएंगे, भाजपा की सरकार है इसीलिए सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, या हम दीपचंद बंधु अस्पताल नहीं बना सकते, या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, या दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना सकते, या सैकड़ों फ्लाईओवर, फुटओवर, अंडरपास, ब्रिजेस हम नहीं बना सकते। सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जहां पर सिर्फ सियासत करनी है वहां नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो केजरीवाल जी और मोदी जी लगातार दिल्ली में कर रहे हैं, और जनता सिर्फ 2 पार्ट के बीच में पिसती जा रही है। वही सेम मॉडल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और भाजपा की पार्षद ने किया, और उन्हीं को टिकट देकर मैं तो कहूंगी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मार लिए, क्योंकि जनता जिससे त्रस्त है उसी को आप दोबारा उम्मीदवार बनाकर जो जले पर नमक छिड़क रगड़ने का काम कर रहे थे, वो चाल पूरी उल्टी पड़ गई है। और अब वजीरपुर की जनता कह रही है कि भाई 2 बार, ये कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, 2 बार वजीरपुर की जनता का मुंह आम आदमी पार्टी और भाजपा के कारण जल चुका है। इस बार वो छाछ तो क्या शरबत भी पिलाएंगे। तो जनता फूक नहीं रही है, इस बार थूक रही है और धिक्कार रही है। मुझे जो जन समर्थन और प्यार मिल रहा है
मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आने वाले जो 2-3 दिन हैं उसमें भी हम मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन ये जीत तो अभी शुरुआत होगी। वो कहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपनी विधानसभा को बेहतरीन, खूबसूरत, खुशहाल बनाने के लिए एक टीम वर्क आपको और मुझको मिलकर 5 साल तक करना है। होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूर। जय हिंद। अपने आस पड़ोस की ऐसी ही रोचक और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहें मोहल्ला न्यूज, आपकी खबर आपकी नजर से।